इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती ताराबाई गुलकरी, अकोला, महाराष्ट्र। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय हितोपदेश संबंधी कुछ नैतिक न्याय संबंधी, राज्य शासन संबंधी आदि वर्णन नीति के बाहुल्य के साथ किया गया था। प्रासंगिक उनमें से एक पंक्ति, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, यह उक्ति आज धूमिल सी हो गई है। धूमिल का अर्थ होता है अग्नि तो है, लेकिन अग्नि का दर्शन न हो करके उसमें से केवल धुआं का दर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास क्या होगा आप समझ सकते हैं। राजा का कर्तव्य क्या था और प्रजा उस समय क्या करती थी। राजा की यदि कुछ प्रशंसा का समय है, मुक्त कंठ से करती थी और बहुमूल्य रत्नों का, बहुमूल्य वस्तुओं का जो अपने लिए उपलब्ध हैं, किंतु उनको भी हे राजन ये सब आपकी संपदा है। जब हम ही आपके हैं तो संपदा हमारी हो ही नहीं सकती। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसीलिए उस समय घरों के बाहर जाते हैं उस समय में भी ताला नहीं लगता था, चोरी चपाटी नहीं होती थी। और क्या, किंतु जब राजा की कोई कमियां होती थी तब प्रजा उनको विशेष रूप से नम्रता के साथ बात रखती थी। उसके लिए वे बाध्य हो करके उसको छोड़ने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है प्रजा हमेशा हमेशा राजा की ही बात माने, किंतु राजा को भी प्रजा की बात मान्य होती थी। इसका अर्थ उस समय जनता कितना प्रबुद्ध और कितने स्वार्थ से रहित जीवन जीते थे। तब कहीं जाकर के जनता का हित होता था और आज वह उसका इतिहास है। इतिहास पहले केवल लिखा नहीं जाता था, इतिहास का निर्माण अपने कर्तव्यों से होता था। कर्तव्य परायणता इतिहास को हमेशा हमेशा सजीव बनाती रहती है। आज हमें अथवा आप लोगों को इतिहास की जानकारी देश की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर भी हो जाते हैं तो भी उन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं दिया जाता,
बल्कि ये कहा जाता है यह इतिहास से कभी राष्ट्र की उन्नति नहीं होने वाली, किंतु यह उन लोगों की अनभिज्ञता अथवा भारत को किसी भी प्रकार से उठने नहीं देना, इसका यह एकमात्र उन्होंने रास्ता बदल दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम उस इतिहास के कुछ उदाहरणों से आप लोगों के सामने हमेशा गुरुजी कहते थे, उपदेश में उन राजाओं के काल में जो जनता थी उनका अवश्य ही उपदेश इन्हें मिलना चाहिए। कथा वृत्तांत आदि जितने भी होते हैं जीवन व्रत, इससे लाखों जीवों का उद्धार हो जाता है। उन्हें नीति न्याय का पूर्णतः उपदेश मिलता है। और केवल उपदेश ही नहीं, उन जीवों के हम कथा व्रत यदि पढ़ते हैं अवश्य ही आँखें खुल जाती हैं। आज एक आपके सामने यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा की ये बात को मूर्त रूप से रखने के लिए प्रथमान युग के आधार पर यह इतिहास की कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही। पर्व का दिन था। पर्व का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पर्व के 10 दिन होते हैं। और उन दिनों में क्या होता था, पूरा तो नहीं, किंतु उन दिनों में यह शासन के माध्यम से कहा जाता था, राजा के तरफ से यह एक प्रकार से सबके सामने रखने के लिए ये कर्तव्य बोधक कुछ प्रसंग यहाँ पर रखे जाते हैं। 10 दिन जब तक पूर्ण नहीं होंगे, इस पर्व के दिनों में किसी भी जीव की हत्या नहीं हो सकेगी। आज भी यह परंपरा कथनचित चलती है। इसके माध्यम से लोगों में एक प्रकार से जागृति आ जाती है। ऐसा तो नहीं है वह राजा केवल जैनियों के लिए ही ये सूत्र दिए हों, किंतु राजा किसी के घर के नहीं हुआ करते हैं। यदि किसी घर के हो जाएं तो फिर जनता के पास नहीं जा पाएंगे। जनता ही उनका सब कुछ है और आज भी यही चल रहा। आज सबको ये कहा गया है तुम ये जनता के राज्य में काम कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है इसके बारे में सुनते हैं तो बहुत ही विस्मय होता है। कभी कभी खेद भी होना स्वाभाविक है। जब ये जनता के सामने गए प्रसंग, सब लोग उसमें लग गए। और केवल जैन ही थे ऐसा तो नहीं है, और हिंदू भी थे ऐसा ही नहीं है। सभी प्रकार की जनता में वह प्रचलन था, उसका पालन करते थे। सबके लिए राजा की आज्ञा है, तो राजा को एक प्रकार से भगवान के समान उस समय माना जाता था। आज भी परंपरा यही है कि वैद्य, राजवैद्य यदि आते हैं तो उनके सम्मान में हमेशा राजा से कम आदर नहीं दिया जाता।
राजा के बराबर ही उन्हें ये राज वैद्य हैं, क्योंकि वैद्य के बिना आरोग्य की रक्षा नहीं हो सकती। रोग होते हैं तो उनको दूर करने के लिए सही सही दवाई जो कि शाकाहार का समर्थन करते हैं तो निर्माण करते हैं और जनता को आरोग्य का लाभ देते हैं। यह हो रहा था, एक एक दिन निकल रहे हैं और इसी बीच में एक घटना घट गई। वह घटना यह थी, वो मंत्री महोदय आकर के उस घटना को सुनाता है, क्योंकि उस 10 दिन में हिंसा का, हत्या का किसी पशु का भी नहीं हो। इस आज्ञा का पालन करना हो रहा है क्या नहीं, इसको देखने के लिए सारे के सारे राजदूत वगैरह लगे हुए थे। तो मंत्री ने आकर के ये कहा, राजन एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है और आपने जिसका निषेध किया था उसका या विधान हो गया, किसी को ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वह छुप नहीं सका। क्या हुआ? यही है कि हत्या हो गई, एक पशु की या एक बकरी की या और किसी पशु की। यही राजा ने कहा, ये कहने के लिए क्यों आए हैं? उसको तो पहले से ही हमने कहा था, इसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसे प्राण दंड दिए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इसलिए तो आया हूँ प्रभु, वो प्राण दंड तो देना है, क्योंकि यह आज्ञा आपकी है और आपने बहुत समझ करके ही यह आज्ञा पारित की है। किंतु आप सुन रहे हैं? हाँ, ये किंतु क्या बता रहा है? किंतु हत्या हो गई, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु हत्यारे कौन हैं? प्रभु, हम बताने में संकोच हो रहा है। संकोच क्यों करते हो? पालन करने के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में ये कोई बातें नहीं चलेंगी, ये तो पूर्ण करना ही होगा। बताओ, बिना डरे, बिना संकोच के। फिर वह धीरे से बोलता है, राजकुमार के माध्यम से ये घटना घटी है। क्या कहा? पहले उसको ले जाओ, जो जिस नियम के अनुसार उसका प्राण दंड का कार्य पूर्ण करना है उसको पहले करो। गए, उनको पकड़ करके ले गए जहाँ पर उन्हें प्राण दंड देना था, उस स्थान तक। किंतु वो कौन करेगा कार्य? नियुक्त पहले से किए गए हैं। हाँ, तो चांडाल होता है, वह रत्नकरंड श्रावकाचार्य में उसका एक प्रकार से बहुमान के साथ स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने नामोल्लेख किया है। यमपाल चांडाल इसका नाम था, उसके माध्यम से होना था, उसको भी संकेत दिया गया। महाराज, जिसके माध्यम से ये कार्य होना था वह व्यक्ति अभी आया नहीं,
क्या कहता है, क्यों नहीं आया? उसको इसी बात की नियुक्ति दी गई है, उसको पहले जल्दी बुलाओ। तो वह आया। उसका थोड़ा सा घुमावदार यह उसकी कथा है। महाराज उन्होंने कहीं विहार कर दिया या कोई काम के लिए गया है, ऐसा सुना है, और यह उनकी पत्नी के माध्यम से ज्ञात हुआ। पूछ लो सही सही कौन से गांव के लिए गया, यहीं पर यदि है तो उससे काम कराया जा सकता है। जब पत्नी को पूछा गया है तो पत्नी तो कहती है, हाँ गांव तो गया है लेकिन अभी गया नहीं, घर में विचमान। अरे राजा की आज्ञा का पूरा पूरा उल्लंघन है। तो जैसे राजकुमार ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसके लिए आपको नियुक्त किया गया है और वह यहीं पर है। उनको कहा गया तुम्हारे लिए बहुत संपदा मिलेगी और तुम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो। तो इसमें लोभ में आकर के पत्नी ने कह दिया सब। ये जाकर के राजन ने राजा को बता दिए कि ऐसा ऐसा है। सुनो, उसको तो राजकुमार को भी देना ही है दंड, किंतु इसको भी दंड देना है। कहाँ क्या करना? अब देखो वह प्राण दंड इस ढंग से नहीं दे, दोनों को भिन्न भिन्न बोरियों में बंद कर दो और उसका मुख बंद कर दो। और जो तालाब है नगर के बाहर, वहाँ पर इसके दोनों को बस पानी में फेंक दो। वहाँ पर मगरमच्छ तक भी रहते हैं, जल में रहने वाले हिंस मछलियाँ आदि भी हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। 5-10 संघ की आज इस रविवार के दिन आचार्य के चरणों में नमस्ते अर्पित करने के लिए अनेक गांव से लोग आए हैं। आचार्य के भक्त आचार्य का दर्शन करने के लिए आए। सभी लोग एक बार अपने अपने जगह से आचार्य के चरणों में नमस्तु प्रेषित करेंगे। वहीं से बैठे बैठे सभी लोग नमस्तु करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कोई नारा नहीं लगेंगे, अभी कोई नारेबाजी कोई नहीं करेंगे, सभी शांति से बैठेंगे। दौलत राम जी जैन परिवार अलवर निवासी, इन्होंने आज के दिन 1,11,111 रुपए की एक वेदी निर्माण के लिए दान स्वीकृति दे हुए आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। दौलत राम जी जैन परिवार सिवारी वाले अलवर निवासी, जयंती परिवार अलवर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। विजया अरुण कलस्कर बार्शी निवासी, इन्होंने आज के दिन सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में यह श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। नितिन कांतिलाल देवघरे बार्शी निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। हरीश जैन परिवार गाजियाबाद परिवार, इन्होंने हरीश जैन परिवार गाजियाबाद, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। नितिन वसंतराव जैन निवासी बोंद्रे निवासी, इन्होंने भी एक वेदी के लिए यहाँ दान स्वीकृति दिए है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे।
2 लाखाची मूर्ती करा. मी सांगतोय, मला माहिती आहे तुमचं. एक मूर्ती द्या. हाँ, नितिन जी जैन, इन्होंने यहाँ 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी. हाँ, चढ़वा. नितिन जी वसंतराव जी जैन, इन्होंने एक वेदी और मूर्ती सगळं 3,51,000 करतो बघा तुमचं. करा. नीरज कुमार राखी जैन, श्रद्धा जैन, गाजियाबाद निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की वेदी की यहाँ स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें. नीरज कुमार राखी जैन, श्रद्धा जैन, गाजियाबाद निवासी. अनिल जैन, गाजियाबाद निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी निर्माण करने का संकल्प यहाँ किया है. वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें. यहाँ मोडनिम से पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा के लिए आचार्य को निवेदन करने के लिए लोग आए हैं. उनके केवल एक प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य को निवेदन करेंगे पंचकल्याणिक के लिए श्रीफल अर्पण करके. सन्मति संस्कार मंच सांगली, इनके 350 कार्यकर्ता यहाँ आज आए हैं और आज वो पूरा शिरपुर ग्राम का स्वच्छता करने वाले हैं. पूरा सभी लोग ये स्वच्छता करने वाले उनके सन्मति संस्कार मंच के कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. प्रतीक जी संघवे, मुंबई निवासी. प्रतीक जी, इनको बायो टॉयलेट का व्यवसाय है, उन्होंने यहाँ सहयोग दिया है. वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. कविता जैन, रश्मि जैन, रानोली, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवार के ये पोती है. वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे. आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे. अभी भी कुछ दानदाताओं को दान देना है तो आचार्य जी आहारचर्या के बाद यहाँ आकर के बैठते हैं. उस समय आप दान लिखवा करके श्रीफल अर्पण कर सकते हैं. आज दोपहर में आचार्य का विशेष प्रवचन होने वाला है मुख्य पेंडाल में. पूजन शुरू करा. जय बोलो संत शिरोमणि पूजन के लिए आज वसमत से, सांगली से और बार्शी से पूजन करने के लिए श्राविका मंडल आया है. उनका भी स्वागत. चलो शुरू करा. आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा. चैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवस्थिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम. सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं आया. तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भवताल शुद्धोने आया हूँ. आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा. क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है. चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ. संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति. जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान.
अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैं पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंत करुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चितानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है भक्त का देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रभातकालीन अवसर है। घर में से सब लोग अपने अपने उद्देश्य के अनुसार चले जा रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग भी इस ओर आए हैं। बता करके आए कि वैसे आ गए। उन लोगों ने कुछ कहा होगा, आप तो जा रहे हो जाओ, हम नहीं आ सकते, लेकिन महाराज तो देंगे आपको, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। मंजूर है? ठीक है। और वो जो घर में रहे उनमें से मुख्य जो गृह लक्ष्मी है या गृह मंत्री है, वह एक थाली में कुछ चावल और कुछ भी कोई धान होगा, दाल होगी, उसको गिन रही थी, गिन नहीं रही थी, बीन रही थी। एक एक करके बीन रही थी। जिसको खाली बैठा था एक अड़ोस पड़ोस का, वो आकर के पूछता, क्या कर रहे हो? बोलती नहीं वो। उधर देखें तो इधर जमात हो जाएगा। बोलती ना, वो ये बोलती नहीं। एक दो बार उसने कहा, फिर चुप बैठा। ये अपने कार्य में व्यस्त थी, इधर उधर देखना भी नहीं, तो कोई कुछ बोलता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना और ध्यान नहीं देना। बस इतना ही है। बाहर जो भेजे हैं वो लोग आने से पूर्व तक यहाँ पर सब व्यवस्थित कार्य करना है। सब कुछ उसने जैसे बिल्कुल एक एक चावल और दाल गिन रही हो, लेकिन वह दो बातें करती थी। एक तो इधर करती थी और एक तो इधर करती थी। कैरम खेलते समय अपने पीस को अपनी ओर ले आना और दूसरे के पीस को कोने में धकेल देना। हाथ से नहीं, जो हाथ में मिली स्ट्राइक उसके मन टाइगर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार कर रहे हैं। बाद में अब तो मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हो। अब ये क्या कर रहे थे? इसलिए बताना आवश्यक है। यह यदि नहीं करते तो क्या होगा? कोई भोजन के लिए आएगा, भूख लगी है, और यदि मान लो उसके दांत में थोड़ा सा सीनियर हो गए हो, चबा दे तो क्या होगा? गिर जाएगा। क्योंकि चावल और दाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकर भी हैं, और वो कंकर भी
दुकानदार की कृपा है, वो उसी तोल के नाप के तोल के किए हुए रहते उसमें मिला देते कि वो चावल के साथ उसकी भी कीमत आ जाए। उससे बचाना अनिवार्य था। महाराज जी ये तो बताएंगे, इसलिए हमने सोचा हम लोग जा करके आ जाओ, फिर बाद में हम कहेंगे। महाराज जी ने दोनों के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है जो कोई भी आप भोजन बनाते हो उसमें किससे बचना है, उसको बाहर भी निकालना है, वहीं पर एक रख दो तो मिल भी सकते हो पुनः। इसलिए मैं ये ध्यान से काम कर रही थी। हाँ, कल तो हम भी गए थे और महाराज ने यही बात कही थी। क्या बात कही थी? सब कुछ आपके पास है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, किंतु भेद विज्ञान नहीं है। तो अरे दोष को दोष तो समझो और गुण को गुण समझो। गुण को लेते हो तो दोष को फटकार दो। आप दोष को तो रख रहे हो और गुण को फटकार रहे हो। पागल हो क्या? नहीं बोलो महाराज, हम पागल तो अध पागल हैं। भेद विज्ञान बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। उसी वर्ण का, उसी तोल का, उसी के समान दाल भी है, चावल भी है और उसमें कंकड़ भी है। उससे दूर होना अनिवार्य है, नहीं तो दान टूट जाएंगे। भेद विज्ञान के अभाव में हम इस शरीर को आपा मान करके चल रहे हैं। आपा मानने का अर्थ क्या? यही मैं हूं। अथवा इससे ऊपर उठ गए, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मिथ्या तो है ही, अज्ञान भी है। और ये मेरा कहना, इसके पीछे और लुटना है। सही सही बताओ, जो अपना है उसको रखो, और रखो क्या? जो पराया है उसको निकाल दो, वो तो हमारा है ही नहीं। आज इस सिद्धांत से जो वंचित हैं उनका भविष्य अंधकारमय है। उसके लिए महाराज आप आशीर्वाद दे दो, हमारा अंधकार छूट जाए। अरे अंधकार नहीं छूटता, तुम आंखें बंद कर रखे हो। आंख हो करके भी आंखों से यदि काम नहीं लेते हो तो अंधकार का क्या दोष है? और आज आपको वहां पर जाना चाहिए जहां अंधेरा बहुत है। हाँ हाँ, अंधेरा बहुत है, वहां जाना चाहिए आपको। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। ये भी इसी प्रकार कह रहे थे, यहाँ पर आ गया, वहाँ अंधकार है, चलो मैं आया। फिर इसके उपरांत क्या कहते, उजाला है क्या? नहीं। हाँ महाराज, उजाला तो है। उजाला है, उजाला कैसे कह रहे हो? क्योंकि आप आ गए। नहीं, पहले सर्वप्रथम मुख के ऊपर रजाई है, उसको खोल दो। हाँ? अब बातें समझ में आ रही है आपको? तालियां बज गई। रजाई तो हटाओ,
हाँ महाराज कुछ दिख नहीं रहा, अब उजाला कर दो। हाँ कर तो देंगे। दिख नहीं रहा है क्या, देख नहीं रहे हो? बोलो, देख नहीं रहे, आंखें खोल दो। यदि आंखें नहीं खोलोगे, हेलोजन भी लगाओगे, इसलिए जिसको भेद विज्ञान होता है वह थोड़ा सा अंधेरा भी हो तो भी पगडंडी को चलता है, चल सकता है। यह अभ्यास का क्रम है। एक दिन आज देख करके आ गए, दूसरे दिन वहां पर जाओगे जल्दी आ जाएगी, भैया कल तो बहुत दूर लग रहा था। हाँ आज क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक दिन का अभ्यास हो चुका है। कल और आओगे, कल परसों और आओगे, तो और आओगे, आते रहोगे तो फिर तो ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। एक केवल समझ रखा है बहुत मुक्ति बहुत दूर है। मुक्ति दूर नहीं है, भुक्ति जो भोजन है उसकी ओर पीठ कर दो। हाँ वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, वहाँ तो तब जाओगे, यहाँ छोड़ोगे। बोलो। हाँ तो इसलिए जो व्यक्ति उस महिला की भांति जो उपादेय है उसको ग्रहण कर रही है और दोष मुक्त है उसको बाहर निकाल रही है, इस भेद विज्ञान के बिना आप लोगों के जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा। यही भगवान का कहना था, यही उनके अनुसार चल करके जो अपने कल्याण कर गए आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि, ये परंपरा आज तक हम लोगों को उठाने के लिए बार बार, अब तो सब उजाला हो चुका है, अब आंखें खोलने की देरी है, फिर भी आंखें मलते हुए बच्चे उठते उठते भी पुनः सो जाते हैं। तो माँ पिता समझते भैया हमें तो अपना काम करना कर लो, फिर भी वो सोता रहता है। जब विद्यालय की घंटी लग जाती है उस समय उठ जाता है। अब क्या करोगे बताओ? इसलिए अपने समय पर अपना काम कर्तव्य करने योग्य किया करो और भेद विज्ञान के माध्यम से यह जो मित्र है इसको मित्र मान करके चलाओ। मित्र जो होता है वह घर का सदस्य नहीं होता, और जो घर का सदस्य होता है वह दूसरे की ओर ही देख रहा है। चलेगा कैसे? ऐसे कोई दुकानदार को देखा आपने जो वह दुकान तो खोल लेता है और दूसरे की दुकान पर जाकर ये बातें करता रहता है। वो हंसते रहेंगे, दुनिया उसके ऊपर हंसेगी। हाँ लगभग आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरे के बारे में तो बहुत जमा कार्य चल रहा है यहाँ पर, अपने बारे में कुछ नहीं। वेद विज्ञान दोष को निकालने के लिए है और गुण को ग्रहण करके उनको मांझने की आवश्यकता है। आप मांझने के लिए तैयार हैं तो हाँ, ये जो बातें कही थी वेद विज्ञान की बात, दाल और चावल और कंकर तीन है ना, हाँ तो ये कहा तो वो समझेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कही थी। बिल्कुल बात तो छोटी थोड़ी होती है, मोक्ष मार्ग ये सब बड़ी ही होती है। हमारा भाग्य होगा, हम अपने पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित ही समय पर भोजन,
आपको दे दिया जाएगा और उसके बदले में उनको आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी वह पक्की है, वो मिल ही जाएगा उनको। ऐसे लोभ से जो युक्त हैं वो परिवार आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध है। नहीं है तो अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरा है, सुनते रहो, रटते रहो, कभी भी हमें उजाला नहीं मिलने वाला है। इसलिए आँखों का उपयोग भीतर से करने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न के लिए भी और रखा है। सब लोगों को अब ये बताओ, सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ क्या? नहीं। हाँ, पीछे वालों के लिए तो मेरा पहला आशीर्वाद रहता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, संयम से 2 लाइन बनाई और आधा किलोमीटर तक पौली मंदिर तक सब दोनों तरफ बैठ करके दर्शन कर रहे। इसको देख करके हमें ऐसा लगा ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार आप रहोगे ना, जहाँ कहीं भी जो कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसी प्रकार का लाभ आप लोगों को अवश्य मिल जाएगा। हमें इससे क्या है, हमें तो बीच में से चलना है। हम आपको भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि नीचे भी देखने के लिए कहा है ना। वेद विज्ञान को सुरक्षित रखते हुए हम आप लोगों के लिए पूरे को दर्शन दे दिए हैं। अब शिकायत न करियो। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत शरवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। दोपहर 2 बजे प्रमुख पंडाल, मुख्य पंडाल आई भवानी मैदान में जो मुख्य पंडाल लगा है वहां पर प्रवचन का कार्यक्रम होगा। दोपहर में मुख्य पंडाल में प्रवचन का कार्यक्रम 2 बजे होने वाला है, वहां सभी लोग उपस्थित। क्या है और अगले जीवन के लिए भी हमें क्या भूमिका बनाना है, कौन से बीज बोना है। आषाढ़ में धरती को तैयार करता है किसान, श्रावण में उसकी बोनी हो जाती है, फिर फसल अपने अपने अवधि के अनुसार तैयार करके उसको घर तक पहुंचाया जाता है अथवा खलियान तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार इस कार्य को सफल करके इन लोगों को अपने अपने परिवार के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े होने का अवसर इससे उनको अवश्य मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, यह प्रायोगिक कार्य बहुत ही दुर्लभता से यहाँ पर हुआ है। प्रवचनों में, उपदेशों में, लेख मालाओं में तो हम ये कार्य बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप धार्मिक बनाना चाहते हो तो उनके लिए योग्य जीवन में जो आवश्यक है उनको भी प्रदान करना होगा। जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वह विद्यालय तक जाएगा कैसे। एक बार ये लोग कोशिश करके इस कार्य को सुन करके उन्होंने सोचा कि हम इस पुनीत कार्य में अवश्य भाग लेंगे और
बहुत जल्दी जल्दी हम भावना करते हैं इन लोगों को जिस कार्य के लिए इन्होंने आवेदन दिया उसमें सफलता पूरी मिले और उनके परिवार लोगों को भी इससे वे प्रभावित हो करके वो भी यह कार्य करना चाहेंगे। एक उदाहरण के लिए हमारे पास ये जबलपुर मड़ियाजी में कुछ लोगों को प्रशिक्षित होने के लिए बुला लिया गया था और उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे तैयार हुए वे आज 50 महिलाओं को तैयार करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। इसको देख करके सुन करके जिस परिवार में वह व्यक्ति हैं वो सोचने लगे जो बॉम्बे मुंबई इत्यादि में काम करते थे, अरे यहाँ पर घर बैठे बैठे ही हम बहुत आराम के साथ उतना ही नहीं उससे ज़्यादा और कमा सकते हैं और दूसरे को भी इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो वहाँ मुंबई छोड़ करके यहाँ पर पुणे आ गए हैं। इससे आप देख लो इस कार्य में एक व्यक्ति सफलता पाता है तो 50 ने सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इससे बढ़कर के गृहस्थ आश्रम में मैं समझता हूँ और कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इससे इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा भी ली है, हम दुर्व्यसन नहीं करेंगे, मद्य और मांस शराब आदि का त्याग करके इन्होंने ये संकल्प लिया। इनका यह प्रतिज्ञाबद्ध होना और ये कार्य के लिए प्रयास कदम उठाना बहुत ही एक प्रकार से प्रभावक है और इसका फल निश्चित रूप से कोई भी खर्चा नहीं, किंतु यह कार्य अपने आप ही हो सकता होता है। ये सीखने के उपरांत यदि घर में रह करके ये काम करना चाहते हैं तो 50 इस प्रकार के परिवार इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की यह परंपरा यदि एक बार चालू हो जाएगी तो सब लोगों के लिए हमें कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना देश छोड़ करके परदेश में जाना पड़ता है इनके परिवार लोगों को, वह सब शांत हो जाएगा और सब लोग अपने परिवार में रह करके ही इन कार्यों में दक्ष हो जाएंगे, निष्णात हो जाएंगे और अपने परिवार को संभाल लेंगे। इस प्रकार यह कार्य जो प्रारंभ होने जा रहा है इसका जितने भी हम प्रशंसा करें उतने ही कम हैं। हमें यह वर्षों पूर्व में करना चाहिए था, लेकिन यह सूझबूझ हमारे परिणामों में नहीं आ पाया। किंतु यह कार्य जब यहाँ पर महामारी आदि फैल गई उस समय ज्ञात हो गया कि यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार भी तो हैं, चिकित्सालयों में भर्ती होना चाहते थे लेकिन उनको भर्ती करते नहीं थे, क्योंकि वह सारे के सारे उनकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। सारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, शासन प्रशासन सारे के सारे सेवा में लगे थे, किंतु हजारों व्यक्तियों का अवसान हो गया। तब ये ज्ञात हुआ हमें यह कार्य धंधे जिसको बोलते हैं करने के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना चाहिए। ऐसे मजदूर संघों को भी हमने देखा, वे पैदल ही परिवार लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम अपने देश जा रहे हैं, वहीं पर काम धंधे करेंगे, यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देख करके ऐसा लगता था यह एक कार्य बहुत आवश्यक है। कृषि आदि करना
इस प्रकार के हस्तशिल्प आदि का कार्य करना एक प्रकार से सात्विक जीवन जीने के लिए एक बहुत प्रशस्त रास्ता है, मार्ग है। आप लोगों को हमारी भावना है बहुत जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो, क्यों नहीं हो। जिस दिन पार्श्वनाथ भगवान को सफलता मिली है तो आप लोगों को इस सफलता क्यों नहीं मिलेगी। उनके इस अच्छे क्षेत्र का यही एकमात्र महाप्रभाव है, हमें यहाँ तक बुलाया और ये काल प्रारंभ हो गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, जिन्होंने इसमें परिश्रम किया और परिश्रम करने की प्रतिज्ञा ली है, उनको भी मैं विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ। तो इस प्रकार का आदर्श काम आप लोगों ने प्रारंभ किए। मैं तो केवल प्रवचन दे करके ही खाली बैठने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको मूर्त रूप दे दिया। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। बार बार का एक बार भी आशीर्वाद पर्याप्त होता है। इसी प्रकार कार्य करने की दक्षता रखने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इनको यदि भर्ती कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को सब कार्यों से विराम लेकर के इसमें लगना है और उस लगने से अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। इतने ही कह करके आज का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और प्रभु के चरणों में पूजन हुई, दर्शन हुए, धारा हुई, बोलियाँ हुई और सब में से कर्ज की रचना हो गई। यह सब वहाँ पर प्रवोक्ष से जो करते थे वह यहाँ प्रत्यक्ष जैसे लग रहा है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती ताराबाई गुलकरी, अकोला, महाराष्ट्र।